Hello guys, very good afternoon all of you. So welcome you all in official YouTube channel of Civil Engineering Gurukul. So I am going to deliver a lecture of unit number 2 hydrology, and this is lecture number 2 of hydrology. And previous lecture I have already explained about hydrology and what is hydrological cycle. So moving on the next topic of this unit, this is the first slide of this lecture. So after end of this session, after end of this lecture, you are able to learn the following concept. The first concept you have to learn, that is precipitation, and after that different forms of precipitation, next rain gauge and factor affecting rain gauge, next type of rain gauge. Means after end of this session you are able to learn the following concept. Okay, so let's start the first slides of the session. So I think in last lecture I have already explained about the precipitation. So what is precipitation? All forms of moisture that fall from the atmosphere on the ground, that is called precipitations. Means precipitations कहने का मतलब है कि मॉइस्चर का जो भी फॉर्म जो कि एटमॉस्फेयर में आते हैं, एटमॉस्फेयर के थ्रू ग्राउंड्स पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस. और इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, रेनफॉल के फॉर्म में आ सकते हैं. ओके, रेनफॉल के फॉर्म में आ सकते हैं ये प्रेसिपिटेशन, या फिर स्नो के फॉर्म में आ सकते हैं, या स्लेट के फॉर्म में आ सकते हैं, या ग्लेज के फॉर्म में आ सकते हैं, या हेल के फॉर्म में आ सकते हैं. ओके, सो ये सारे फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशंस के, जिस भी फॉर्म में मॉइस्चर जो है ग्राउंड्स पे आते हैं. ओके, सो हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों से नहीं लेंगे, बिकॉज ये नॉर्मल सा टर्म्स है जिसके बारे में हमने लास्ट के लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था. बट हमारा इस लेक्चर का मेन कंसर्न है रेन गेज एंड रेन गेज स्टेशंस एंड व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेन गेज विच इज़ यूज टू एस्टिमेट द रेनफॉल्स. ओके, सो हम रेनफॉल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो रेनफॉल होता क्या है? तो अगर बात कर लेते हैं रेनफॉल की, तो जैसे कि लिखा हुआ है, रेनफॉल इज द अमाउंट ऑफ रेन दैट फॉल्स इन अ लोकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट अकर्स व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट दैट कैन नो लॉन्गर बी सस्पेंडेड इन द एयर. कहने का मतलब है कि जो भी वेपर्स है, जो भी ओशंस के द्वारा जो भी वेपर्स होते हैं, सनलाइट के हीट्स के कारण जो वेपर्स है वो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. कंडेंसेशन के बाद वो जो होते हैं वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, और जो कि क्या होता है, सस्पेंडेड नहीं होते हैं एयर पे, डायरेक्टली ग्राउंड्स पे आते हैं. दैट इज कॉल्ड रेनफॉल्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रेनफॉल. सो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर बात कर लेते हैं रेनफॉल के बारे में, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मीन्स वाटर ड्रॉप दैट हैव अ डायमीटर ऑफ एटलीस्ट 0.5 mm. ओके, अगर हम डेप्थ ऑफ रेनफॉल की बात कर लेते हैं, तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल इन द सेंस कि जो भी हमारी बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद में जितना एक्यूमुलेट हुआ है रेन, अगर हम उसको मेजर करें तो दैट इज कॉल्ड रेनफॉल डेप्थ. ओके, मतलब जो भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशंस में अगर बारिश हो रही है और अगर हम उसको मेजर करें mm में या सेंटीमीटर में, तो दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ रेनफॉल इन दैट पर्टिकुलर रीजन्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ रेनफॉल्स. इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी, इसकी पीपीटी, तो आप लोग वहाँ से एक बार देख लोगे अच्छे से, बिकॉज जो भी कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ. ओके, सो एनुअल एवरेज रेनफॉल की अगर बात की जाए इंडिया में, तो यहाँ पे 118 सेंटीमीटर यानी 118 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल है इंडिया की अभी. लेकिन लगभग जो है नाउ डेज इट हैज़ बिकम्स 107 सेंटीमीटर्स. ओके, 107 सेंटीमीटर. ओके, सो इट कैन बी क्लासीफाइड. इसकी क्लासिफिकेशन कुछ की गई है रेनफॉल्स की, जैसे कि कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि लाइट रेन अप टू 2.5 mm पर आवर्स. अगर रेनफॉल जो है 2.5 mm पर आवर के हिसाब से हो रही है तो उसमें वो लाइट रेन्स कहते हैं. इन द सेंस कि रेनफॉल का मेजरमेंट्स जो होता है mm पर आवर में किया जाता है. इन द सेंस कि एक घंटे में कितनी mm बारिश हुई है, कितनी mm रेन हुई है. तो अगर 2.5 mm पर आवर हो रही है तो उसे लाइट रेन कहेंगे. अगर 2.5 mm टू 7.5 mm बारिश हो रही है तो दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रेन. अगर 7.5 से ज़्यादा हो रही है तो दैट इज कॉल्ड हैवी रेन. ओके, सो दैट इज सम क्लासिफिकेशन ऑफ रेन. सो रिमेंबर इट, इफ 2.5 mm अप टू 2.5 mm per hour दैट इज कॉल्ड लाइट रेन, 2.5 mm to 7.5 mm per hour that is called moderate rain, and greater than 7.5 mm per hour that is called heavy rain. Okay, so in India, अगर इंडिया की बात कर ले तो रेनफॉल डेटा इज कलेक्टेड एट एवरी डे एट 8:30 am. तो जो रेनफॉल का डेटा है हर दिन कलेक्ट किया जाता है 8:30 बजे सुबह में. एंड इफ रेनफॉल इज ऑन पर्टिकुलर डे इज मोर देन 2.5 mm, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में अगर रेनफॉल जो है 2.5 mm से ज़्यादा हो जाता है तो उस दिन को हम लोग रैनी डे कहते हैं. क्या कहते हैं? रैनी डे कहते हैं. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द रेनफॉल्स. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दैट इज रेन गेज.
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रेन गेज, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। ओके, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें रेन गेज की, तो रेन गेज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक संयंत्र है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेनफॉल का मेजरमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं किसी प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम्स में। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स आपने समझा कि रेन गेज क्या है। रेन गेज एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग बारिश का यानी रेनफॉल का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं किसी भी लिक्विड प्रेसिपिटेशंस का। ठीक है, सो ए रेन गेज इज ऑल्सो नॉन एज यूडोमीटर, पुल्विरोमीटर, ठीक है, एंड ऑन ऑम्ब्रोमीटर्स। इसको हम लोग यूडोमीटर भी कहते हैं, पुल्विरोमीटर भी कहते हैं और ऑम्ब्रोमीटर्स भी कहते हैं। इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट्स एंड हाइड्रोलॉजिस्ट। जिस तरीके से साइंटिस्ट होते हैं उसी तरीके से जो इसके ज्ञाता होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। सो टुगेदर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इन ए प्रीडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम्स। इन द सेंस कि रेन गेज क्या है? एक संयंत्र है जिसको हम लोग यूडोमीटर्स, पुल्वियोमीटर्स एंड ऑम्ब्रोमीटर्स कहते हैं, और इसके द्वारा हम लोग लिक्विड प्रेसिपिटेशन को मेजर्स करते हैं किसी भी प्रीडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम्स में। ओके, सो अगर हम रेन गेज स्टेशन की बात कर लें, तो रेन गेज स्टेशन की सेंस जहाँ पे हम लोग रेन गेज को इंस्टॉल करते हैं, है ना, जहाँ पे हम रेन गेज को लगाते हैं, जहाँ पे हम रेन गेज को क्या करते हैं? इंस्टॉल कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेन गेज स्टेशंस। ओके, so a rain gauge station is defined as a meteorological station at which observations are made and transmitted। जहाँ पे मतलब बारिश का क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, उसको हम लोग रेन गेज स्टेशंस कहते हैं, और वहाँ से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है आगे के लिए। ओके, सो रेन गेज स्टेशंस आर यूज्ड फॉर रियल टाइम रेनफॉल डेटा। मीन्स रेन गेज स्टेशन का यूज़ क्यों किया जाता है? कि अभी हमारे लोकेशंस में कितनी रेनफॉल हो रही है उसके बारे में जानकारी के लिए रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इन द सेंस कि अगर हम बात करें रेन गेज स्टेशन की, तो आपके एरियाज में मान लो कि किस जगह पे वहाँ पे रेन गेज स्टेशन है, तो इससे ये पता चलता है कि आपके लोकेशंस में कितनी बारिश हुई है, उसको वहाँ पे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, एक स्टेशन है। ओके, सो अगर हम ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन की बात कर ले, सो नाम से ही क्लियर है, ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन मीन्स यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है ऑटोमेटिकली होता है, उसे हम लोग ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन कहते हैं। ओके, सो एन ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन इज डिफाइंड एज ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन एट विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड ट्रांसमिटेड ऑटोमेटिकली। ओके, सो ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द नंबर एंड रिलायबिलिटी ऑफ रियल टाइम रेनफॉल डेटा। अगर हम रेनफॉल डेटा को, रियल टाइम रेनफॉल डेटा को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशंस का यूटिलाइज करते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ रेन गेज स्टेशन। तो रेन गेज स्टेशन को सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी। ओके, सो व्हाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर रेन गेज स्टेशंस फॉलोइंग points are taken into consideration. The first point, the spot at which rain gauge is to be installed should be truly representative of the area of which it is supposed to give depth of rainfalls। मीन्स जो भी हम लोकेशंस में रेन गेज को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम रेन को क्या करना हो? कलेक्ट करता हो, वहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल को कलेक्ट करता हो। ऐसा नहीं हो कि हम रेन गेज को ऐसे जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे रेन की जो रेन की एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे कम है, तो हम रेन गेज को वैसे जगह पे इंस्टॉल करें जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे एरिया कवर्ड होते हैं रेनफॉल के। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो रेन गेज ऐसे जगह पे इंस्टॉल्ड होने चाहिए जहाँ पे वहाँ इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब कोई भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के आती है उसको आसानी से क्या करे? एक्सेस कर सके, वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करें रेन गेज को। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेन गेज को हम लोग वैसे जगह पे इरेक्ट करें, वैसे जगह पे इंस्टॉल करें जो लेवल्स ग्राउंड पे हो। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे क्या हो? अंडुलेटेड एरियाज हो, या कहीं पे छत पे रख दे रहे हैं, या कहीं पे वॉल्स पे रख दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लेवल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ऑल अदर कंडीशन सेटिस्फाइड, अ पोजीशन शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड इज प्रेफरेबल टू एन एक्सपोज्ड वन। ठीक है, मतलब वैसा जगह जो कि क्या हो? शेल्टर्ड हो। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए कि विंड जो है, विंड का इफेक्ट वहाँ कम होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे हम रेन गेज को इंस्टॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि विंड के वहाँ पे ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ जो रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है जो हमारे रेन गेज में आना चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा। ओके, इन माउंटेन्स एंड नियर सी कोस्ट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेजर टू इंश्योर दैट द गेज इज़ नॉट अनडली एक्सपोज टू दी स्वेप्ट ऑफ विंड्स। ओके, जहाँ पे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे हम लोग रेन गेज को थोड़ा सा इंस्टॉल करने के समय विशेष रूप से ध्यान करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 है, द गेज शुड बी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड बाय ए बार्बेड वायर्स
फेंसिंग एंड लॉकिंग अरेंजमेंट्स, मतलब जहाँ पे हम लोग गेज को इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होना चाहिए वायर नेट्स के थ्रू, मतलब किनारे से जो है वायर प्रॉपर कर दें ताकि वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो या कोई उसको वहाँ से डिसमेंटल ना कर दे। इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वायर फेंसिंग क्या करते हैं वहाँ पे अरेंजमेंट, वायर फेंसिंग एंड लॉकिंग अरेंजमेंट को करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ द रेन गेज, सिलेक्शन ऑफ रेन गेज स्टेशंस। ओके, so moving to the next topic, that is type of rain gauge. Okay, so there are following type of rain gauge. First is a non-recording types. So in of rain gauge, it does not record rain but only collect the rain, and this collected rain is measured by a means of graduated cylinders. So अगर हम बात कर लेते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप की रेन गेज की, तो इसमें क्या होता है कि सिंपली सिर्फ जो है बारिश होती है और बारिश होने के बाद इस टाइप के गेज में सिर्फ कलेक्ट होता है, बट ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका मेजरमेंट नहीं होता है। उसके मेजरमेंट करने के लिए हम एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेते हैं और उसको मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं। वो कहलाता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, याद रखिएगा। ओके, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइमंस रेन गेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कि साइमंस रेन गेज किस टाइप की रेन गेज है। तो साइमंस रेन गेज जो है वो हमारे क्या है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं रिकॉर्डिंग टाइप्स की, तो रिकॉर्डिंग टाइप्स an instrument that automatically records the amount of precipitation collected as a function of time. Okay, मतलब यहाँ पे जो रेनफॉल कलेक्ट होता है वो क्या होता है, समय के साथ वहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड भी होता है। दैट मीन्स रिकॉर्डिंग टाइप की गेज है। इसको बाद में हमें रेनफॉल को कलेक्ट करके मैनुअली इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बारिश होगी वहाँ पे रिप्रेजेंट होते रहेगा कि इतना mm रेनफॉल वहाँ पे हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड होता है। ओके, इन रिकॉर्डिंग गेज रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली एंड देयरफॉर देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एनी अटेंडेंट, मतलब यहाँ पे किसी दूसरे आदमी पर्सन की जरूरत नहीं है कि रेनफॉल को कलेक्ट करे फिर जाकर उसको मेजर करे। ऐसा जरूरत है हमको नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में, रिकॉर्डिंग टाइम में ऐसी जरूरत नहीं है। सो रिकॉर्डिंग रेन गेज गिव्स दी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एट एनी टाइम्स, किसी भी समय में ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली होता है। ओके, सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स के, सॉरी रिकॉर्डिंग टाइप्स के, यह है टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेइंग बकेट टाइप रेन गेज, एंड लास्ट है साइफन गेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोट टाइप रेन गेज। ओके, सो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन कौन से यहाँ पे रिकॉर्डिंग गेजेस हैं, तो टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, वेइंग बकेट टाइप रेन गेज एंड साइफन गेज, ये सब रिकॉर्डिंग टाइप्स है, और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स में आपके साइमंस रेन गेज है। आई होप कि आपके रेन गेज के कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड्स में आ गए होंगे और आपने बहुत कुछ आपने गेन कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए आपके एसबीटी के सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, आपको सिर्फ पढ़ना था रेन गेज के बारे में, और रेन गेज के सिर्फ नेम्स के बारे में पढ़ना था कि कौन कौन से रेन गेज यूटिलाइज किए जाते हैं। बट कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, बट इसके बारे में भी आपकी जानकारी होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत सबके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपके सिलेबस में इतना डिटेल्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है पूछ लिया जाए यहाँ से। ठीक है, तो देखिए साइमंस रेन गेज की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, साइमंस रेन गेज की अगर बात कर लेते हैं तो साइमंस रेंज क्या है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये साइमंस रेन गेज होता क्या है, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर है और इसी में हम रेनफॉल को क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं इसी के थ्रू, है ना। तो देखिए यहाँ पे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेन गेज यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के द्वारा। ओके, इट इज़ इंस्टॉल्ड इन ओपन एरिया ऑन कॉन्क्रीट फाउंडेशन, इसको इंस्टॉल किया जाता है ओपन एरिया में कॉन्क्रीट फाउंडेशन पे, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्क्रीट फाउंडेशन है। ओके, डिस्टेंस ऑफ रेन गेज फ्रॉम नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो अगर आप जहाँ पे रेन गेज को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसका जो होना चाहिए डिस्टेंस होना चाहिए नियरेस्ट ऑब्जेक्ट से ट्वाइस होना चाहिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजल ऑफ 127 mm इन डायमीटर, ये सिलेंड्रिकल विजल होता है जिसका डायमीटर 127 mm होता है, विथ ए बेस इनलार्ज टू 210 mm डायमीटर, जिसका जो बेस होता है ये इनलार्ज होता है 210 mm। ओके, सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज साइमंस रेन गेज, दैट शोन इन फिगर्स, जो कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ये बॉडी है, ये रिसीवर्स है, और उसके बाद यहाँ पे बेस है ये, और 203 mm यहाँ से यहाँ तक का हाइट से, और 127 mm का ये डायमीटर है। यहाँ से वाटर क्या होता है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है फनल्स के द्वारा, और फनल्स के द्वारा यहाँ पे ये रिसीवर में जाता है, और लास्ट में इसको क्या करते हैं हम लोग इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर से क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, इस तरीके से यहाँ पे जितना भी रेनफॉल होता है इसको सिलेंडर के थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर्स कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड साइमंस रेन गेज एंड दैट इज ए नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमंस रेन गेज। आई होप कि आपने समझा होगा लेक्चर्स को अच्छे से। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन दी रिकॉर्डिंग गेज। ओके, सो रिकॉर्डिंग गेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि टिपिंग बकेट टाइप है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गेजेस हैं नॉन रिकॉर्डिंग्स में।
सो रिकॉर्डिंग्स में है टिपिंग बकेट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट गेज है। तो जैसे कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं, सो द पेयर ऑफ बकेट्स आर सो बैलेंस दैट व्हेन 0 to 25 mm of rainfall into one bucket, it's bringing the अदर बकेट इन पोजिशंस। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिसीवर्स है, यहाँ पे रेनफॉल आता है 30 mm डायमीटर से, और यहाँ पे देखिए फनल्स है, और यहाँ पे टिपिंग बकेट है, टिपिंग बकेट्स है, और ये स्टोरेज टैंक है यहाँ पे, और ये मेजरिंग ट्यूब्स है। तो यहाँ पे जो आप टिपिंग बकेट दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे रेनफॉल आता है 0 से 25 mm रेनफॉल जो है फॉल होता है बकेट्स में, तो ये जो बकेट्स है अपने पोजीशन पे आ जाता है। फिर ये बकेट्स क्या होता है, रिलीज करता है यहाँ पे वाटर्स को यहाँ पे मेजरिंग ट्यूब में, और यहाँ पे जाने के बाद इसका हम लोग मेजरमेंट्स ले लेते हैं, और ये होता है, ये आपको रिकॉर्डिंग्स होता है। ठीक है, इसमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा रिकॉर्डिंग्स होता है। ठीक है, दिस टिपिंग एक्टिवेट्स एन इलेक्ट्रिकल पेन। यहाँ पे जो टिपिंग होता है, जैसे इसमें बारिश आती है और फनल से बारिश में आती है, तो ये जो टिपिंग्स है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पेन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि ट्रेस करता है रिकॉर्ड्स ऑन एक क्लॉकवर्क ड्राइवन चार्ट्स, जो कि एक पैड पे क्या करता है, उसके इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को वहाँ पे क्या करता है, दिखाता है। सो दैट इज कॉल्ड टिपिंग बकेट टाइप। मीन्स इसमें इलेक्ट्रिकल पेन होता है, जैसे यहाँ पे बारिश होती है और आता है टिपिंग बकेट टाइप में, जैसे ही यहाँ पे ये आता है, उसके बाद यहाँ पे मेजरिंग ट्यूब में जाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पेन होता है जिसको एक्टिवेट करता है, और वहाँ पे एक चार्ट ड्रॉन हो जाता है। ठीक है, क्लॉक वर्क ड्राइवन चार्ट्स होता है, जिसपे हमें सारी इंटेंसिटीज दिख जाती हैं कि कितना रेनफॉल अभी हो रहा है। ओके, सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप रेन गेज, टिपिंग बकेट टाइप। ओके, next, weighing bucket types, that is also an important type of recording gauge. So the catch empties into a bucket mounted on a weighing scales, in the sense कि जो हमारे ये फनल्स है, फनल एंड आउटर कवर है, यहाँ पे रेनफॉल आता है, रेनफॉल आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिंग बकेट्स होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कलेक्टिंग बकेट्स है। उसके बाद में कलेक्टिंग बकेट्स के बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये बैलेंस लिंकेज मैकेनिज्म है, यहाँ पे बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पे पेन आर्म्स होता है, यहाँ पे रोटेटिंग चार्ट्स है, यहाँ पे एक्सटेंशन स्प्रिंग्स है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे द वेट ऑफ द बकेट एंड इट्स कंटेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ क्लॉक ड्राइवन चार्ट्स। तो यहाँ पे जो ये वेट्स होता है, ये क्लॉक ड्राइवन चार्ट्स के द्वारा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स होता है। द इंस्ट्रूमेंट गिव्स ए प्लॉट ऑफ कम्यूटेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, दैट मीन्स मास कर्व। तो यहाँ पे जो रेनफॉल कलेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, टाइम के साथ में क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। सो दिस इज ऑल्सो एन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ गेज, रेन गेज। ओके, so moving on the next important types, that is natural siphon type, and that is also called float type. Okay, what? Float type rain gauge. So the rainfall collected in the funnel shaped collector is laid into a float chambers. Okay, जो यहाँ पे funnel shaped collector में यहाँ पे रेनफॉल कलेक्ट होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे funnels है, यहाँ पे रेनफॉल रिसीव होता है funnels में, तो यहाँ पे जो कलेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, फ्लॉट चैम्बर में इस रेनफॉल को क्या करता है, भेजता है। ये फ्लॉट चैम्बर है, यहाँ पे फ्लॉट चैम्बर है ये। ठीक है, ये फ्लॉट चैम्बर है। ओके, यहाँ पे रेनफॉल को भेजता है, काउजिंग दी फ्लॉट टू राइज। इसके कारण क्या होता है, जो फ्लॉट होता है, ये फ्लॉट क्या होता है, राइज होता है। क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, एज द फ्लॉट राइजेस, जैसे जैसे फ्लॉट राइज होता है, ये जो आप फ्लॉट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये फ्लॉट क्या होता है, राइज होता है। अ पेन अटैच टू दी फ्लॉट, और फ्लॉट के साथ क्या होता है कि एक पेन अटैच्ड होता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, पेन यहाँ पे अटैच्ड होता है। थ्रू ए लीवर सिस्टम रिकॉर्ड्स द रेनफॉल ऑन ए रोटेटिंग ड्रम। तो ये क्या होता है, जो पेन होता है वो क्या करता है, रेनफॉल को रिकॉर्ड करता है रिवॉल्विंग ड्रम्स के पास में। ठीक है, ड्राइवन बाई ए क्लॉकवर्क मैकेनिज्म, जो कि क्या होता है, क्लॉकवर्क मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, ड्राइवन होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे यहाँ पे फनल्स के थ्रू यहाँ पे जो हमारा फ्लॉट चैम्बर है, वहाँ पे बारिश आती है, यहाँ पे पानी आती है, तो फ्लॉट क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। फ्लॉट ऊपर उठने के बाद में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पेन को एक्टिवेट करता है, जो कि रिवॉल्विंग ड्रम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वहाँ पे एक रिकॉर्ड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के बीच में वहाँ पे रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो अ साइफन अरेंजमेंट इम्पीटीज द फ्लॉट्स। जो साइफन अरेंजमेंट है, ये जो साइफन अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये क्या करता है, मान लो कि फ्लॉट में पानी भर गया, जो फ्लॉट आप देख रहे हो यहाँ पे पानी भर जाता है, तो क्या करता है, साइफन जो है उस पानी को बाहर की ओर में क्या करता है, यहाँ पे रिलीज कर देता है। ओके, फ्लॉट चैम्बर, व्हेन द फ्लॉट हैज रिच्ड ए रीसेट
प्रेजेंट मैक्सिमम लेवल्स। मान लो कि फ्लॉट में जो है पानी अपने मैक्सिमम लेवल को रीच कर जाता है, तो वहाँ से साइफन के थ्रू पानी क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है और फिर से वहाँ पे पानी आता है, फिर से रिसीवर्स में आता है, फिर से सेम प्रोसेस वहाँ पे फ्लॉट में जा करके फ्लॉट अगर ऊपर उठेगा तो इलेक्ट्रिकल पेन होता है, इलेक्ट्रिकल फोन से वहाँ पे जो हमारा रेनफॉल है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स होता है। सो दैट्स ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। सो आई होप कि आपके इस लेक्चर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, प्रेसिपिटेशंस के, रेनफॉल्स के, रेन गेज के एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन गेज के। उसके बाद में जो भी जो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जितना आपके लिए ज़रूरी था, उससे कहीं ज़्यादा ही हमने आपको बताया है। सो आई होप कि आपने ये लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, बिकॉज हाइड्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सो हाइड्रोलॉजी एक सेपरेट ब्रांचेज है, इसके आगे में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट अप टू योर लेवल्स, आपकी जहाँ तक लेवल्स है वहाँ तक जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड लास्टली I would like to discuss some important Bureau of Indian Standard applications. So according to BIS अगर हम बात कर लेते हैं Bureau of Indian Standards के कंपैरिजन में, तो प्लेन एरियाज़ के लिए 1 रेन गेज स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। एक रेन गेज स्टेशन प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की हम बात कर ले प्लेन एरियाज़ में, तो वहाँ पे कम से कम एक स्टेशन होना चाहिए। ओके, अगर हम मॉडरेटली एलिवेटेड एरियाज़ की बात कर ले, यानी अप टू 1000 मीटर हाई की, तो 1 रेन गेज स्टेशन 60 to 340 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। इन द सेंस क्या समझ रहे हैं कि 260 से 340 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वहाँ पे एक रेन गेज स्टेशन लोकेटेड होने चाहिए, जहाँ का एलिवेशन 1000 मीटर है। ओके, और जहाँ पे प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक रेन गेज स्टेशन वहाँ पे होना चाहिए। अगर हम हिली एरिया की बात कर ले तो 1 रेन गेज पर 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब अगर हिली एरिया मतलब बात कर ले पहाड़ी एरियाज़ में, तो वहाँ पे 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर में एक रेन गेज होना मैंडेटरी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सो आई होप कि आपने इस लेक्चर्स को बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। कहीं भी डाउट्स होगा आप कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गेटिंग सो मच कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।